बस्ती में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा बस्ती के लिए आज सौभाग्य का दिन। आज विद्या भारती की ताकत दुनिया देख रही। शिशु मंदिर में शिक्षा के साथ संस्कार भी विद्या मुक्ति का माध्यम है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी। शिक्षा से ही भारत विश्व गुरु बनेगा। आज 12,000 से अधिक शिशु मंदिर हैं। देश प्रेम के बिना शिक्षा संभव नहीं। पहली प्राथमिकता शिक्षा हो। आगे का विजन तैयार करना जरूरी है। बिना योजना के लिए काम में गलती होती है। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान के बाद एक्स पोस्ट में बोले सपा मुखिया अखिलेश यादव, कहा मत का अधिकार बचाने के लिए अपने अधिकार का मत, यहां वोट अंतरात्मा पर पड़ता है। मंत्री दयाशंकर सिंह समेत 15 लोगों पर गिरफ्तारी वारंट। 2015 के टेंडर विवाद मामले में कोर्ट का फैसला। दयाशंकर सिंह सहित 15 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। धारा 144 उल्लंघन, रास्ता अवरुद्ध करने का है आरोप। 2 आरोपियों को जमानत। मंत्री समेत अन्य कोर्ट में पेश नहीं हुए। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान। अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल होने पर बोले, कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है। ओम प्रकाश राजभर आज खुश हैं। उनके विधायकों की संख्या बढ़ गई है। लल्लू सिंह के बयान से चुनाव में नुकसान हुआ। छोटे नेताओं को गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। नेपाल में काठमांडू एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। इंडिगो की 2 फ्लाइटें लखनऊ डाइवर्ट की गईं। दिल्ली काठमांडू 6E1153 फ्लाइट डाइवर्ट की गई। मुंबई काठमांडू 6E1157 फ्लाइट भी काठमांडू नहीं जा सकी। काठमांडू एयरपोर्ट के पास फैला धुआं, इसी कारण विमानों का आगमन रोका गया। नया बानेश्वर संसद के बाहर खूब जमकर हुआ प्रदर्शन। संसद भवन में भी लगाई गई आग। सड़क पर उतरे युवाओं से प्रशासन को करनी पड़ी अपील। प्रशासन ने कहा अब संयम बरतें। संदेश साफ है, जिन्हें घुटने टिकवाना चाहते थे वो झुक चुके हैं। संसद परिसर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नेपाल में युवा प्रदर्शनकारियों की क्रांति। संसद भवन के भीतर प्रदर्शनकारी घुसे। प्रधानमंत्री ओली का घर आग के हवाले किया गया। नेपाली पीएम ओली देश छोड़कर भाग गए। पूर्व कांग्रेस नेता आरिफ आब्दी गिरफ्तार। आरिफ आब्दी फ्रॉड मामले में गिरफ्तार। नगर निगम में टेंडर के नाम पर फ्रॉड। महिला से 45 लाख लेने का था आरोप। पति ने अयोध्या कोतवाली में कराया था केस दर्ज। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज का बयान। बाढ़ पीड़ितों को लेकर कहा हम उनकी सेवा में हैं। त्रासदी का समय है, सेवा में सभी को आगे आना चाहिए। दरगाह हजरतबल विवाद पर भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन का बयान। बोले जम्मू कश्मीर के हजरतबल में जिस तरह राष्ट्र चिन्ह को तोड़ने का काम हुआ, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। 25 लोग हिरासत में लिए गए हैं। ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए एक मिसाल बनना जरूरी। राष्ट्र चिन्ह को तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। नेपाल में भारतीयों की एंट्री पर लगाई गई रोक। एसएसबी चेकपोस्ट पर ही रोक दिए जा रहे भारतीय। नेपाल में हो रही हिंसा, बिगड़ रहे हालात, सुरक्षा के दृष्टिगत लिया गया बड़ा फैसला। रूपईडीहा थाना क्षेत्र स्थित नेपाल बॉर्डर का मामला। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा 1988 के बाद ये पंजाब की सबसे विनाशकारी बाढ़ है। व्यापक विनाश हुआ है, न केवल भौतिक बुनियादी ढांचे का, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का, निजी बुनियादी ढांचे का भी नुकसान हुआ है। लोगों की जान गई है। लाखों मवेशी प्रभावित हुए हैं। अन्य घरेलू जानवर प्रभावित हुए हैं। इसी तरह हिमाचल भी अत्यधिक मौसमी घटनाओं का सामना कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री को अत्यंत उदार होने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य में बाढ़ की स्थिति से हुए नुकसान पर कहा, किश्तवाड़ और माता वैष्णो देवी में काफी हद तक जान का नुकसान हुआ है। मकान, दुकान, सरकारी संरचना, फसल का बहुत नुकसान हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी, हम रेलवे मंत्री से अनुरोध करेंगे कि ट्रैक हमारा खुला है, 2-4 स्पेशल ट्रेन चले ताकि हम जरूरी सामान जम्मू से कश्मीर पहुंचा पाएं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, यमुना का जल स्तर जब बढ़ा तब रात भर जागकर अधिकारियों ने काम किया। हर जगह अधिकारियों ने अपनी भूमिका अच्छी निभाई है, इसलिए उनको हमने प्रोत्साहित किया और इस अभियान में और भी काम करने की आवश्यकता है। लोगों को वापस घर बसाने के लिए जिन सुविधाओं की जरूरत है, सरकार उसमें मदद करेगी। जो किसानों का नुकसान हुआ है उनको हम राहत राशि देंगे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा,
लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें संविधान को बचाने के लिए वोट करना है, क्योंकि जो हश्र धनखड़ साहब, सत्यपाल और शिंदे जी का हुआ उससे भी बुरा आगे भी होगा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा, भाजपा और पीएम हमें ये बताए कि अगर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो देश के सांसदों और विधायकों का क्यों नहीं। अगर सरपंच और जिला परिषद का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो सांसदों और विधायकों का क्यों नहीं, ये हमारा प्रश्न है। जहां तक उपराष्ट्रपति चुनाव का प्रश्न है तो कांग्रेस और सभी विपक्ष के लोग ये संविधान की रक्षा, आमजन, गरीब, किसानों, युवाओं और महिलाओं तथा उनके अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। ये लड़ाई कांग्रेस और विपक्ष बी सुदर्शन रेड्डी के नेतृत्व में लड़ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा, एनडीए का उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेगा। हमारी जीत पक्की है। इंडी गठबंधन के उम्मीदवार को कोई वोट नहीं देगा। उनकी करनी और कथनी में अंतर है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, एनडीए पूरी मजबूती से एकजुटता के साथ मौजूदा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के साथ खड़ा है। कई और ऐसे विपक्ष के साथी हैं जिन्होंने अपना विश्वास एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में दिया है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, परिणामों का इंतजार कीजिए। भाजपा एनडीए द्वारा नामित उम्मीदवार बहुत ही शालीन हैं। उनका जीवन उपलब्धियों से भरा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पिछले हफ्ते की बारिश ने अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है और प्रदेश को जान माल का नुकसान हुआ है। संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। किसानों की फसलें बह गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण भी प्रदेश को बहुत नुकसान हो रहा है। आज हिमाचल प्रदेश इसको सहन कर रहा है। मुझे लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर धीरे धीरे सभी प्रदेशों पर पड़ना शुरू हो जाएगा।